नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ रहे होंगे अध्याय 2 क्लास 10th का हिस्ट्री, जिसमें उस टॉपिक का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे तब भी ये चैप्टर आपके लिए लाभप्रद होगा। और साथ ही साथ अगर आप बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये आपके लिए विशेष है ही। तो आइए समझते हैं हम लोग पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर 3 क्रांति का नाम दिया हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति है, आपका अमेरिकी क्रांति है, रूसी क्रांति है, कि इनमें से सभी का है। तो आप याद रखिएगा कि जो आर्थिक नियोजन देन है वो है रूसी क्रांति का देन है। किसका देन है? रूसी क्रांति का। अब आपसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए रूसी क्रांति कब हुई थी। तो आप याद रखिएगा 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1789 ईस्वी में। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि अमेरिकी क्रांति कब हुआ। तो ये याद रखिएगा 1775 ईस्वी में हुआ था। एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है कि बताइए जो अमेरिका है वह कब स्वतंत्र घोषित हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि ये जो है 4 जुलाई 1976 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। 4 जुलाई कितना? 1976 ईस्वी को। या कभी कभी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने रखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेनिन। किसने रखा था? लेनिन। यानी बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल रखा था लेनिन। अब हम लोग लेनिन से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि लेनिन जो थे वो कहाँ के निवासी थे। तो आप याद रखिएगा कि ये रूस के निवासी थे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इनका जन्म जो है वो कब हुआ था। क्या जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा कि लेनिन का जन्म जो हुआ था वो 1870 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1870 ईस्वी में। कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनकी मृत्यु जो है वो कब हुई थी। तो आप याद रखिएगा कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1924 ईस्वी में हुआ था। कितना में हुआ था? 1924 ईस्वी में। अब अगला जो है स्टालिन। याद रखिएगा ये स्टालिन है। इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो कभी कभार आपसे पूछा जाता है या 10th के एग्जाम में जो SCRT का बुक है उसमें आपसे पूछा गया है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई है। तो आप याद रखिएगा इनका मृत्यु जो है वो 1953 ईस्वी में हुआ है। कितना में हुआ है? 1953 में। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए इनका जन्म कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था 1878 ईस्वी में। कितना में? 1878 ईस्वी में। इनकी देखिए मृत्यु 1953 और जन्म 1800 कितना में? 78 ईस्वी में। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा बिस्मार्क से। तो देखिए यहाँ से भी 2-3 सवाल आप पूछा जा सकता है। पूछेगा कि जर्मनी के एकीकरण में किनका योगदान था। तो याद रखिएगा कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था इसमें योगदान था, मुख्य योगदान किनका था? बिस्मार्क का। या एक सवाल और आपसे पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी। क्या? रक्त और लौह की नीति। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क का हो जाएगा। तो आप इतना सवाल ध्यान रखिएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि रूस में कृषि दासता को समाप्त किसने किया था। तो आप याद रखिएगा कि रूस में कृषि दास प्रथा जो था इसको समाप्त किया था जार अलेक्जेंडर द्वितीय। कौन किए थे? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। रूस में कृषि दासता को समाप्त किसने किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। अब आपसे पूछ सकता है कितना ईस्वी में किए थे। तो 1861 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1861 ईस्वी में। अब अगला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। तो अब ये सवाल ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 11 दिन। कितना है? 11 दिन। लेकिन आपके ऑप्शन में 11 दिन है ही नहीं। जो आपका बुक है उसमें आंसर 13 दिन दिया हुआ है, लेकिन इसका रियल उत्तर 11 दिन होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसको कब अपनाया गया था। तो आप याद रखेंगे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को 1582 ईस्वी में अपनाया गया था। कितना में? 1582 ईस्वी में। अब अगर आपसे बोला जाएगा कि जो है जूलियन कैलेंडर है इसको कब अपनाया गया था। तो इसको अपनाया गया था 45 BC में। कितना? 45 BC में। अब ये ध्यान रखेंगे।
अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। अब 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहा है आपसे। तो कह रहा है कि पेरेस्त्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव। कौन? मिखाइल गोर्बाचोव। फिर अगला सवाल है कि रूस के संसद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रश्न संख्या 6 जो है उसमें कह रहा है कि रूस के संसद को क्या कहा जाता है? तो देखिए रूस के संसद जो है उसको कहा जाता है क्या? ड्यूमा। क्या बोला जाता है? ड्यूमा बोला जाता है। रूस के संसद का नाम जो है वो ड्यूमा है। क्या है? ड्यूमा है। एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि भारत के संसद को, तो ये भारत के संसद को संसद ही कहा जाता है। एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो डायट है वो कहाँ के संसद को कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा कि जापान जो है वो जापान देश के संसद को डायट के नाम से जाना जाता है। तो जापान के संसद को डायट, रूस के संसद को ड्यूमा और भारत के संसद को भारत ही संसद ही कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, बताइए 7 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा 1975 ईस्वी में। कब किया गया था? 1975 ईस्वी में। अब एक और प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे इसका दिवस जो हो जाएगा वो 8 मार्च हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 मार्च हो जाएगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? तो 1975 ईस्वी से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखिएगा कि 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो लेनिन के द्वारा किया गया था। अब अभी देखिए हम पिछले प्रश्न में ही चर्चा किए थे कि लेनिन का जन्म कब हुआ था। तो आपको बताए थे कितना ईस्वी में? तो 1870 ईस्वी में। और आपसे बोले थे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो आप पढ़े थे कि 1900 कितना ईस्वी में? 24 ईस्वी में। तो ये 2 प्रश्न का चर्चा हम पीछे कर चुके थे। अब अगला सवाल आएगा आपका कि कार्ल मार्क्स से। तो आप बताइए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि इनका जन्म जो है वो 1800 कितना ईस्वी में हुआ था? 18 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ था? 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा इनकी मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में। देखिए अगर लेनिन का जन्म पूछेगा 1870, मृत्यु पूछेगा 1924, कार्ल मार्क्स का जन्म पूछेगा तो 1818 ईस्वी में। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1800 कितना ईस्वी में? 83 ईस्वी में। अब कार्ल मार्क्स से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि एक पुस्तक था, उस पुस्तक का नाम था क्या? दास कैपिटल। क्या नाम था? दास कैपिटल। आपको पता होगा अगर आप 10th क्लास में बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि दास कैपिटल जो है वो किसने लिखा था? तो आप याद रखिएगा किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ही लिखे थे। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कितना ईस्वी में लिखे थे? तो 1867 ईस्वी में। कितना में लिखे थे? 1867। तो देखिए यहाँ से 4-5 प्रश्न ध्यान रखिएगा कि देखिए पहला तो ये है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? लेनिन। लेनिन का जन्म 1870, मृत्यु 1924। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818, मृत्यु 1883। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया पुस्तक दास कैपिटल। दास कैपिटल जो है याद रखिएगा कब प्रकाशित हुआ था? तो 1800 कितना ईस्वी में? 67 ईस्वी में। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो 9 में कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा 1917 की पहली रूसी क्रांति जो है वो फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? तो देखिए नई आर्थिक नीति जो है वो लागू किए थे किसने? तो लेनिन। कौन लागू किए थे? लेनिन। नई आर्थिक नीति जो है वो लेनिन लागू किए थे। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि कब किए थे, यानी कि नई आर्थिक नीति जो है वो लागू कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1900 कितना ईस्वी में? 51 ईस्वी में। अब देखिए एक और प्रश्न यहाँ से बनता है स्टालिन से। याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? प्रश्न में पूछा भी गया है 10th क्लास में। तो आप याद रखिएगा 1900 कितना ईस्वी में? 53 ईस्वी में। हम लोग पीछे पढ़े भी थे। अब आइए आगे। कह रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? यानी कि जब लेनिन जो है इनकी मृत्यु हो गई 1800 कितना ईस्वी में? 24 ईस्वी में। तो 1824 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी जो है वो कौन बना? तो आप याद रखिए कि लेनिन का जो मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी बने थे वो कौन बने थे? स्टालिन। और स्टालिन का मृत्यु अभी हम लोग पढ़े कितना ईस्वी में? 1953 ईस्वी में। अब देखिए फिर से सवाल आ गया कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो देखिए अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो याद रखिएगा 1800 कितना में? 61 में। अब आपसे पूछेगा किसने किया? तो आप याद रखिएगा कि जार निकोलस द्वितीय। कौन किए थे? जार निकोलस द्वितीय। रूस में याद रखिएगा
कि कृषक प्रथा का अंत कौन किए थे, तो जार निकोलस द्वितीय। और कितना ईस्वी में किए थे, तो 1800 कितना ईस्वी में, 61 ईस्वी में। अब सवाल आपसे आ सकता है, देखिए एक और आप यहाँ ईस्वी देख रहे होंगे 1863। तो अगर कभी आपसे पूछेगा कि अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1863 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, अमेरिका में। अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1863 ईस्वी में। और कौन किए थे, तो अब्राहम लिंकन किए थे। कौन किए थे, अब्राहम लिंकन। आप याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन किए थे। कितना ईस्वी में, 1863 ईस्वी में। कौन, दास प्रथा का अंत कहाँ किए थे, तो अमेरिका में। तो फिर से देखिए कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किए थे कौन, 1861 ईस्वी में, जार निकोलस द्वितीय। और आपसे पूछेगा कि बताइए अमेरिका में दास प्रथा का अंत किसने किया था, तो 1863 ईस्वी में किए थे और अब्राहम लिंकन ने किए थे। अगला प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो आपको पता होगा कि रूस में जार का अर्थ होता है कि रूस का सम्राट। क्या होता है, रूस का सम्राट। फिर अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। अब इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए इनका जन्म कब हुआ था। तो हम पिछले वीडियो कह रहे हैं, पिछले प्रश्न में भी हम आपको बताए थे, पीछे जो प्रश्न पढ़ रहे थे उसमें, कि इनका जन्म हुआ था कब, 1818 ईस्वी में। क्या हुआ था, 1818 ईस्वी में। कभी कभी डेट भी पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा कि 5 मई को। कब हुआ था, 5 मई को। अब आपसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो आप पढ़े थे कि मृत्यु हुआ था 1800 कितना ईस्वी में, 83 ईस्वी में। अब एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स जो थी, इनकी विवाह जो है कितना ईस्वी में हुआ था और किन से हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि इनका विवाह जो हुआ था इनके बचपन के मित्र के साथ हुआ था, और उसका नाम क्या था, जेनी। क्या नाम था, जेनी। यानी आपसे सवाल ये पूछिए कि बताइए कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम क्या है, तो जेनी। आप पूछिएगा कि कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1843 ईस्वी में इनका शादी हुआ था। किसके साथ, इनके बचपन का मित्र जेनी के साथ। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और मृत्यु आपको पता ही है कि कितना ईस्वी में हुआ, 1883 ईस्वी में। जन्म 1818 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। चलिए 14 के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 में कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन, रूस। फिर आप अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो ये अगर प्रश्न आप 10th का पढ़े होंगे SCERT, तो उसमें भी एकदम सेम ऑप्शन सहित यही दिया हुआ है। तो आपका उत्तर होगा क्या, कार्ल मार्क्स। कौन थे, तो कार्ल मार्क्स नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवाद का नहीं थे, तो कार्ल मार्क्स। अब अगला प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। सवाल नंबर 17 आपसे कहा है कि वार एंड पीस जो है वो किसकी रचना है। तो आपको पता होगा कि रचना किनकी है, टॉलस्टॉय की। किनका है, टॉलस्टॉय की। अब टॉलस्टॉय की वार एंड पीस है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि कार्ल मार्क्स द्वारा कौन सा रचना किया गया था। तो हम आपको बताए थे कौन सा, दास कैपिटल। क्या है, दास कैपिटल। और अभी हम पिछले पन्ने पर हम बताए थे आपको कि दास कैपिटल जो है वो किसने लिखा था, तो कार्ल मार्क्स। अब आपसे पूछे थे कि कितना ईस्वी में लिखे थे, तो 1800 कितना ईस्वी में, 67 ईस्वी में। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो कार्ल मार्क्स लिखे थे दास कैपिटल, इसको एक और नाम से जाना जाता था। कहिए सर क्या, तो इसको कहा जाता था समाजवादियों का बाइबिल। क्या कहा जाता था, समाजवादियों का बाइबिल। समाजवादियों का क्या कहा जाता था, बाइबिल कहा जाता है किसको, दास कैपिटल को। फिर अगला प्रश्न है, कहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो आप याद रखिए कि बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में। कितना, कब हुआ था, नवंबर 1917 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। देखिए दो प्रश्न पूछा जाता है। एक पूछा जाता है लाल सेना का गठन किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, ट्राटस्की। क्या होगा, ट्राटस्की। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, लाल क्या, कुर्ती। क्या, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो आप याद रखिएगा कि इसका गठन जो है वो गैरीबाल्डी किए थे। कौन किए थे, गैरीबाल्डी। कौन, गैरीबाल्डी। किसका, लाल कुर्ती का। तो ये ध्यान रखिएगा आप, तो लाल सेना का ट्राटस्की और लाल कुर्ती का गैरीबाल्डी। अब देखिए अगला प्रश्न फिर है 20 नंबर कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, 1924। और अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि लेनिन का जन्म कब हुआ है, तो बताइए कि क्या होगा। तो आप पढ़े थे कि लेनिन का जन्म जो हुआ है वो 1800 कितना ईस्वी में हुआ है, 1870 ईस्वी में। और मृत्यु 1800 कितना, सॉरी 1900 कितना, 24 ईस्वी में। अब है कि सवाल अगला जो है सवाल नंबर 21 नंबर कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था। तो ये जो संधि हुआ था वो याद रखिएगा कि दो देशों के बीच हुआ था, उसमें रूस और कौन था, जर्मनी।
प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा 1818 ईस्वी में। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। फिर अगला सवाल पूछा जा सक गया है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा प्लेखानोवा। कौन थे? प्लेखानोवा। रूस के पहले समाजवादी जो थे वो प्लेखानोवा थे। अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है कि रासपुतिन कौन था? तो देखिए रासपुतिन जो है एक भ्रष्ट पादरी था। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि रासपुतिन जो थे वो कौन थे? तो भ्रष्ट पादरी थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 के बाद 24 की ओर। 24 में देखिए आपका जो पहला प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि नई आर्थिक नीति जो है 1900 कितना ईस्वी में हुआ था? 21 ईस्वी में। और किसने लागू किया था? तो आप पढ़े थे कि लेनिन ने लागू किया था। कौन? लेनिन ने। फिर अगला है कि दास कैपिटल की रचना है किसकी है? तो अभी आप पढ़े थे कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दास कैपिटल कब लिखा गया था? तो 1867 ईस्वी में। कितना ईस्वी में लिखा गया था? 1867 ईस्वी में। इसे किस नाम से जानते हैं? तो समाजवादियों का बाइबल के नाम से जानते हैं। और लिखा कौन था? तो कार्ल मार्क्स। फिर अगला सवाल फिर से वही है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि रूस के सम्राट को हम लोग जार के नाम से जानते थे। अभी आप पढ़े होंगे। फिर कह रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए मजदूर दिवस सभी को पता है कि 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में मजदूर दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो आप याद रखिएगा कि भारत में जो मजदूर दिवस है वो 1923 ईस्वी से मनाया जा रहा है। कितना ईस्वी से? 1923 ईस्वी से। जबकि इसकी शुरुआत जो है वो अमेरिका में हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि अमेरिका में मजदूर दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो आप याद रखिएगा कि 1889 ईस्वी से अमेरिका में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। अब याद रखिएगा ये तो कहीं ज़्यादा नहीं पूछा है, लेकिन मजदूर दिवस कब मनाया जाता है ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा सकता है कि बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब से मनाया जा रहा है? ये दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो आप याद रखिएगा 1975 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष क्या किया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए फिर से आप सवाल आ गया कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो हम लोग पढ़े थे कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो आप पढ़े थे कि दास कैपिटल को। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को। फिर से सवाल पूछा जा सकता है दास कैपिटल की रचना कब हुई थी? तो 1800 कितना ईस्वी में? 67 ईस्वी में। किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंजलिस के साथ मिलकर। किसके साथ? एंजलिस के साथ मिलकर। फिर अगला प्रश्न है 31 नंबर कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो आप याद रखिएगा ब्रिटेन की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। फिर कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगलिस। कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगलिस। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किनका? कार्ल मार्क्स को साम्यवादी संस्थापक के रूप में माना जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 33 के बाद 34 की ओर। 34 में कह रहा है कि दास कैपिटल किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो हम लोग कितना बार पढ़ लिए कि दास कैपिटल 1800 कितना ईस्वी में? 67 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और किसने लिखा था? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसको किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? तो अभी आप लोग पढ़े थे तुरंत कि दास कैपिटल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो समाजवादियों के बाइबिल के नाम से जानते हैं। फिर कह रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस का जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन। अब आपसे पूछ सकता है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो खूनी रविवार जो है 1905 ईस्वी के रविवार को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो बोल्शेविक दल का कार्यक्रम जो अप्रैल थीसिस था इसको लिखे थे किसने? लेनिन ने। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता था? तो रूस में जो अल्पमत वाला दल था वो कहलाता था, याद रखिएगा, मेन सेविक। क्या कहलाता था? मेन सेविक कहलाता था। फिर कह रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस तिथि ने
किस संस्था ने की थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है इसका घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। कौन किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कितना कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और कब से मनाया जा रहा है? तो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में पढ़े थे 1900 कितना से 75 ईस्वी से मनाया जा रहा है। फिर है कि रूस के में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन जो है वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1900 कितना ईस्वी में? 5 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है 41 नंबर कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो आप इसका उत्तर याद रखिएगा, 41 का उत्तर जो होगा बी हो जाएगा। कौन? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। कौन सा हो जाएगा? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। और आपसे पूछेगा ये किसके किसके बीच हुआ था? तो आप याद रखिएगा ये जो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच। अभी हम लोग पीछे भी पढ़े थे इस प्रश्न को। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा 1818 ईस्वी में। फिर अगला आपको देखिए अगला प्रश्न है कि पेरिस की संधि कब हुई थी या किसके किसके बीच हुई थी? तो देखिए पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1763 ईस्वी में। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। फिर से आप ध्यान रखिएगा कौन सा? तो पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में और ब्रिटेन और किसके? फ्रांस के बीच हुआ था। अब देखिए ब्रेस्ट लेटोवस की संधि कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। रूस और जर्मनी के बीच। फिर एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वर्साई की संधि कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा कि ये संधि जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। फिर लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। तो इस तरह से हमारा क्लास 10th का इतिहास का अध्याय 2 समाप्त हुआ। अब फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 3 को लेकर के, या फिर हम 10th के किसी और चैप्टर को लेकर के। तब तक कि आप पिछले पढ़े हुए सभी वीडियो को देखते रहिए, डाले हुए सभी वीडियो को, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।